प्रभु जी आज दिन का समय आपका चरणों में आने के लिए आपने मदद की प्रभु जी। आज दिन का समय प्रभु जी, थोड़ी समय प्रभु जी आपका चरणों में बैठकर आपका वचन को सीखने के लिए आपने मदद करना, सहायता करना, समय बनाने के लिए आपने सभी को सहायता किया। धन्यवाद है प्रभु जी। जो हम सीखने वाला वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण है प्रभु जी, हमारे पापों के लिए दीपक है, मार्गों के लिए उजियाला है प्रभु जी। इस वचन को सीखने के लिए सहायता करना, आप सिखाने के लिए आपने मुझे अभिषेक करना, बुद्धि देना, ज्ञान देना, सुनने के लिए सीखने के लिए आए वो सभी भाई बहनों के बच्चों को सामर्थ्य आत्मा सौंपते हैं। आशीष दे, अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज बाइबल स्टडी में हम स्टार्ट करेंगे। पिछले दिन में हम लोग क्या क्या पढ़ा था याद होगा। पिछले हफ्ते हम लोग उत्पत्ति का किताब शुरू किया था। उत्पत्ति का किताब का कुछ बेसिक बात मैंने सोचा इधर आ गया। हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, जैसा बैठो। बाइबल का पहले किताब है, इसमें क्या क्या चीज़ है, हर चीज़ का उत्पत्ति, सृष्टि, ये सब कुछ देख लिया। और उसका कुछ बात मैंने बताया था, जो उत्पत्ति में जितने जितने काम स्टार्ट किया वो सब कुछ प्रकाशित भाग में एंड किया। और इतना बताया था। अपोक्रिफा भी हम लोग पिछले बार से कर रहे ना। अपोक्रिफा कुछ किताबों के बारे में बोला था, कैथोलिक बाइबल में जो इंक्लूड किया था उसके बारे में बताया था। और कहाँ तक हम लोग एंड किया था, लास्ट कहाँ तक था। परमेश्वर ने अब्राहम को डिवाइन ओरेकल्स मतलब पवित्र रेवलेशन प्रकाशन दिया। तभी मूसा ने क्या लिखा है, उत्पत्ति कर, ये हम लोग उधर तक पढ़ा था। उत्पत्ति प्रेतों का काम 7 का 37 और 38 वहीं तक हम लोग सीखा था, है ना, उतने सीखा था। आज हम इसका आगे जाएंगे। जो पिछले हफ्ते का पिछले दिन का जो स्टडी में कोई डाउट अगर किसी को तो पूछ सकता है। जो टॉपिक है पिछले दिन में हम लोग सीखा तो उसी टॉपिक से कोई अगर डाउट है तो पूछना। नहीं, बिल्कुल फ्री होकर बैठना, टेंशन फ्री होकर सीखने के लिए बैठ रहे, इसलिए कोई चीज़ों में डाउट है, कोई डाउट है तो पूछना। हाँ नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, फिर हम आज का स्टडी में हम जाएंगे। पता था उत्पत्ति का किताब में क्रिएशन, सृष्टि, मनुष्य का उत्पत्ति, पाप का उत्पत्ति और परिवार का ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये सब का उत्पत्ति के बारे में बताया था। हालेलुया। और आज दिन का समय हम आगे जाएंगे। इसका ऑथर, लेखक के बारे में बताया था। लेखक कौन है उत्पत्ति का किताब? मूसा। ठीक है। और मूसा क्यों लिखा ये बात भी बताया, क्योंकि मूसा को सीनाई पहाड़ में परमेश्वर का पवित्र दर्शन प्रकाशन, डिवाइन ओरेकल करके एक शब्द है इंग्लिश में यूज किया। डिवाइन ओरेकल, जो कुछ छिपा हुआ बात है उसको परमेश्वर ने मूसा को कहाँ पर बताया था? सीनाई पहाड़। तभी मूसा का जन्म से पहले का बातों को लिख के हमें देंगे। इतना बातों को समझ। अभी उत्पत्ति की किताब में कौन सा इसमें कौन सा था? ये वाला था ना, ये वाला यूज करते हैं। वाइट कैप था, वाइट कलर का कैप था, पूरा वाइट कलर का कैप था। नहीं वाला वो कहाँ फिर यही है ना? नहीं वो तो मैंने लिख दिया था। एक तो है ना थोड़ा सा मोटा मोटा ऐसे करके आता है, इसमें मैंने करने के बाद भी वो नहीं आ रहा है। वाइट कलर का कैप था। वाइट कलर उसका कलर और भी है, पता नहीं, वो मैंने लास्ट में लिखा था। कहाँ पर रखा, कोई आइडिया है? ये तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें से करेंगे। उसमें से मैंने एक निकाला था, अगर डाल दिया तो कोई बात नहीं। बाइबल का स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर, संरचना। बाइबल का इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। किसका है? उत्पत्ति का स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसका? संरचना। हाँ बिल्कुल, सन
ऐसे क्या? भैया सर के ऊपर ना है ना डॉट वाला। अच्छा ये फिर रखना। ठीक है, आप लिख देना। नहीं इंक इधर है, इंक इधर है, मतलब ये इंक मैंने डाला भी था और कुछ नहीं इसमें तो नहीं आ रहा था, पता नहीं कौन सा लेटेस्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इंक तो इधर, हाँ आप इसका स्ट्रक्चर, इसमें उत्पत्ति के किताब में 2 भाग है, 2 पार्ट्स। उसका 1 से लेकर 11, कितना अध्याय है उत्पत्ति में? 50 अध्याय। जैसे 1 से लेकर 11 तक एक पार्ट है और 12 से लेकर 50 तक दूसरा। उत्पत्ति का किताब में संरचना, स्ट्रक्चर 2 भाग। इसमें आपने पढ़ा होगा 1 से 11 और 12 से 50 पढ़ने के बाद कभी कैसे लगेगा इसको आपको? इसमें है 1 से 11 ह्यूमन हिस्ट्री, मनुष्य का चरित्र है। 1 से 11 क्या होता है? मनुष्य का चरित्र, ह्यूमन हिस्ट्री, मनुष्य का चरित्र, ह्यूमन हिस्ट्री। 12 से 50 जीव चरित्र जानते हैं? जीव चरित्र बोलते हैं ना, चरित्र, ऑटोबायोग्राफी हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवनी। हाँ लिखते, इसमें क्या बोलते हैं? जीवनी किसी के जीवन के बारे में। हाँ किसी के, इसमें बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो गांधी जी के बारे में बोलो तो गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। एक मनुष्य का चरित्र, ह्यूमन हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफी। 1 से 11 मनुष्य का चरित्र है, ह्यूमन हिस्ट्री है। 12 से लेकर 50 जीवनी बोलते हैं ना। ये इधर का ये वहाँ पे कोई मात्रा नहीं है। अच्छा इधर जीवनी, हाँ बस वहाँ पे नहीं है। अच्छा जीवनी ठीक है। 1 से 11 मेनली 4 लोग हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब मैंने लिखा कितने लोगों का है? 4 लोगों का। आप लिखते हैं इसमें, ठीक है, पता नहीं मैंने सोचा इसका तो होगा डालने के बाद ही नहीं। ऑटोबायोग्राफी 4 लोगों का। 1 से लेकर 11 मनुष्य का चरित्र, 12 से लेकर 50 ये बाइबल का उत्पत्ति का 2 पार्ट है, ठीक है। मेन तो ये 2 पार्ट है, इसलिए हमें समझना, क्योंकि ये 1 से लेकर 11 तक है जो मनुष्य का चरित्र। इसमें मेनली 4 इवेंट्स है, 4 इवेंट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? संभव, घटना क्या बोलते हैं? 4 इवेंट। मेनली 4 बात है इसका अंदर। 1 से 11 तक इवेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोई नहीं जानता। 4 मुख्य संभव बोल सकते हैं ना, मतलब इवेंट का हिंदी क्या है? 4 मेन बात है, मेन बात 4 है। 1 से लेकर 11 तक मुख्य 4 बात है, ठीक है। इवेंट का हिंदी क्या है? इवेंट मैनेजमेंट करके बोलते हैं ना, शादी एक इवेंट है, उधर एक इवेंट चल रहे करके बोलते हैं ना, नहीं बोलते। सबसे पहले लिख दो क्रिएशन, सृष्टि। क्रिएशन हिंदी में क्या लिखेंगे? सृष्टि। आप लिख देना जैसे सृष्टि का जो है। 1 से लेकर 11 तक पढ़ने के समय पर मुख्य 4 बात हम देख सकते हैं। एक क्रिएशन, ये कौन सा अध्याय में मैं बता दूंगा, इसका थोड़ा सा 12 से लेकर ये मैं बाद में बता। इसका देखो अध्याय 1 और 2, पहले और दूसरे अध्याय में क्या देख सकते हैं? सृष्टि। इसमें आपने 4 पेज में करके लिख सकते हैं। अध्याय क्रिएशन, सृष्टि के बारे में कौन सा अध्याय में है? फर्स्ट 1 और 2, पहले और दूसरा अध्याय में सृष्टि का बारे। अब अगर उत्पत्ति का किताब आप खोल कर पढ़ेगा तो पहले और दूसरे अध्याय में क्या मिलेगा आपको? सृष्टि मिलेगा। दूसरे में
मनुष्य का गिरा, फॉल ऑफ मैन, फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का गिरावट। क्या लिख सकते हैं? मनुष्य का गिरावट, मनुष्य गिर गया, मनुष्य का गिरावट लिखो, फॉल ऑफ मैन। क्या है? कौन सा अध्याय में? 3 और 4, मनुष्य का गिरावट 3 और 4। हमें इसको बताया नहीं है ना, यशोदा है, यशोदा क्या क्यों नहीं, इसको जो उठा नहीं, जगह नहीं। समझ में आ गया? पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में क्रिएशन, सबका सृष्टि है, तीसरे और चौथे अध्याय में फॉल ऑफ मैन, तीसरा है फ्लड। फ्लड क्या होता है? बाढ़। बाढ़ को हिंदी में कैसे लिखते हैं? यहाँ से ढक्कन वाला नीचे के लिए। हाँ ठीक है, बा कैसे लिखे? बा यहाँ से ढक्कन। ना भैया वैसे वाला गोल वाला ऐसे करके। कौन सा वाला? ऐसे अच्छा ढक्कन वाला, ये पूरा। नहीं भैया, हाँ हाँ समझ गया, याद आ गया। फिर नीचे पूरी वाला। हाँ उसको ऊपर कुछ है नहीं? नीचे थोड़ा बाढ़, हाँ बाढ़ कहाँ पर है? 5 से लेकर 9 तक। कौन सा बाढ़ है? जल प्रलय। हाँ जल प्रलय। 10 और 11 बाबेल। बाबेल कौन सा क्या है? बाबेल नहीं, बाबेल एक टावर था ना, बाबेल एक टावर बनाया था, गुम्मट। भाषा में जहाँ पे गड़बड़। हाँ। ठीक है, 1 से लेकर 11 तक मेनली 4 इवेंट्स चल रहे हैं। एक तो क्रिएशन, सृष्टि, एक और 2, दूसरा फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का गिरावट है, 3 और 4 फ्लड, बाढ़ 5 से लेकर 9, बाबेल 10। ये पहले ये इस तरीके से पढ़ेगा तो तुरंत हमें याद आ जाएगा कौन सा बात कहाँ पर है। अभी हम नोह के बारे में बोलेंगे तो बोलने का धीरे धीरे, अगर नोह के बारे में बोलेगा तुरंत आपने 5 से लेकर 9 तक 7वें अध्याय में बाढ़, ठीक है। और क्रिएशन पहले और दूसरा, फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का गिरावट, और बाबेल जहां पर भाषा गड़बड़ी रहा, पहले से लेकर 11 तक। कुछ डाउट है तो पूछ, हमें समझ में आ रहा है ना? पहले से लेकर 11 तक। हालेलुया। और एक बात तो समझना, इतना ये 4 बात 11वें अध्याय में हुआ था, टोटल 2000 साल का बात आ गया, 2000 ईयर्स का जितना बात है 11वें अध्याय के अंदर इंक्लूड किया। टोटल पुराना नियम कितना साल का पता है? टोटल पुराना नियम कितना साल कवर किया? पुराना नियम उत्पत्ति से लेकर मलाखी तक कितना साल का बात है? टोटल 4 साल वो 400 साल नहीं, अभी इधर ऑलरेडी 2000 हो गया, टोटल हो गया पुराना नियम टोटली 4000 साल का बात है, 4000 ईयर्स। टोटल पुराना नियम 4000 साल का है, उसका अंदर का 2000 साल का बात कितने अध्याय में है? 11 अध्याय का अंदर। बाकी जितना 2000 है, उत्पत्ति का 12 से लेकर मलाखी तक कितना होता है? टोटल कितना होता है? 2000। समझ में? टोटल 4000 है। टोटल पुराने नियम 4000 साल का बातों को इंक्लूड किया, उत्पत्ति से लेकर। उत्पत्ति का बारे में कंफ्यूजन मुझे पता है, आपका मन में कुछ कंफ्यूजन आया होगा, बता दूंगा। उत्पत्ति का पहले वचन से लेकर मलाखी तक टोटल कितना साल का बात है? 4000 साल का घटना संभव के बारे में लिखा है। उसमें 2000 साल का कहां पर हो गया? 1 से लेकर 11 तक। मतलब समझ के देखो, टोटल 4000 साल का बात का आधा बात केवल 11 अध्याय का अंदर इंक्लूड किया। मैं बता दूं, एक करके बता दूंगा। टोटल 4 अभी 4000 साल का पुराना नियम का हो गया। नया नियम का भी एडी शुरू करेगा तो अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021। अभी टोटल कितना हो गया? 6021। टोटल हमारे पास बिब्लिकल रिकॉर्ड में देखा जाएगा तो 6020 साल का है बाइबल का। अभी आपका डाउट क्या क्या आएगा मुझे पता है। 6020 नहीं समझ रहे हो? हम नॉर्मली बोलेंगे तो आसपास 6000 साल का बात है
किसी बाइबल में। फिर अभी आपको डाउट आया होगा, क्या डाउट आया होगा बताओ, मुझे पता है आपका मन में क्या डाउट आया। फिर भैया वो फिर हिस्ट्री में और कुछ है ना, हाँ ये बात जरूर डाउट है तो मैं बता दूंगा। ओके मैंने सबसे सॉरी पहले मैंने एक बात बताया था, बाइबल हिस्ट्री को पढ़ने के लिए किताब नहीं, मगर बाइबल के अंदर सारे हिस्ट्री क्लियर है। अभी हिस्ट्री में जो पढ़ा था 1000 साल नहीं 10,000 साल का पहले का, मिलियंस ऑफ ईयर्स का है, ये फिर कहाँ से आया सब कुछ क्लियर कर दूंगा। क्योंकि वजन के बारे में जब जाने का था, नॉर्मल लोग सोचेंगे अरे 6000 साल का बात है बाइबल में, किसी ने बोलेंगे अरे ये 6000 साल का बात इस बाइबल का अंदर, तुम तो अभी भी ये बाइबल को लेकर चलते हैं। क्योंकि हम तो फॉसिल का बारे, फॉसिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं जो जानवरों का हड्डी पुराना उसको वगैरह, अवशेष रिमेन्स, क्या फॉसिल को फॉसिल ही बोलते हैं। पहले इजिप्ट में कौन सा था, उनका सब कुछ हड्डी मिला, इनको ये मिला, या तो डायनासोर बोलते हैं ना, डायनासोर का वगैरह हड्डी मिला, कभी कभी अवशेष फॉसिल, वो उतना साल का है। फिर हमारे मन में आ जाए हमारे पास तो बाइबल में तो 6000 साल का है, अरे ये तो गलत होगा नॉर्मली लोग, मगर इसका रीजन बता दूंगा क्या है कैसे, समझ में आ गया। और कोई डाउट इसका साथ है तो बताना। पुराने नियम में टोटल 4000 साल का है संभव घटना इवेंट्स बताते हैं, और उसमें से 2000 साल का बात केवल ये 4 अध्याय का अंदर आ गया, 4 अध्याय का अंदर ये 2000 साल का बात आ गया। और हम इसमें से ये देखेंगे, आपको बता दूंगा, बाकी ये लिख दिया ना, ये लिख दिया ना, आप थोड़ा सा मुंह खोलना, डर के क्यों बैठे, मुझे भी ऐसे ही डर आ रहा है, आप लोग इतना डर के क्यों बैठे, ठीक है बैठने। टोटल 4000 साल का 2000 साल का बात मैंने बता दिया, ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 11 तक हो गया, टोटल 2000 साल का बात हो गया। बाकी कितना है 2000 है पुराने नियम का, उसका थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, उसका 500 का 4 गुणा 4 करेंगे, 500 500 500 500 कितना हो गया, ये 2000 का मैंने बता दिया, टोटल कितना हो गया 1 से 11 तक हो गया। बाकी जो बचा 2000 को 500 का 4 अलग अलग हिस्सा बना के हम सीखते हैं, तो बता दूंगा इसमें कैसे कैसे है। इसमें आप इतना लिख सकते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम, ठीक है, गॉड चॉस अब्राहम, आप इधर लिखना, ठीक है, मेरे इसमें कभी आप पहले 500 में आपने क्या लिखना, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसका सारा बात है उसी 500 साल का है, ठीक है, आप इधर लिख सकते हैं, पहले 500 में क्या लिख सकते हैं, हाँ परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसके बाद वो लोग धीरे धीरे वहीं से हैं, मैंने मार्कर इधर मार्कर के लिए फिर दूर रहने, पता नहीं इसमें मार्कर के माने मिल जाएगा, पता नहीं इसमें नहीं डाला, मैंने लिंक भी डाला था, डालने के बाद भी हाँ ठीक है देवेंद्र भाई, तो एक बार बता दूंगा। 500 साल का फर्स्ट 500 साल अब्राहम को चुना, और अब्राहम को चुनने के बाद वो ज्यादा धीरे धीरे बाद में कहाँ पर गया, गुलामी में गया, उतना ही सब कुछ टॉपिक है पहले का 500 साल का अंदर आ गया, ठीक है। 5 मैंने छोड़ इसमें से कर लेता बेटा, क्या नाम है, चले गया, हाँ ठीक है कोई बात, ठीक है। पहले 500 साल का थोड़ा सा अपने ज्ञाप इधर छोड़ देना, इंग्लिश में मैं 4 शब्द बता दूंगा, 4 शब्द बोलने के लिए, ठीक है। उसका आपको जल्दी समझने के लिए 4 इंग्लिश शब्द में बता दूंगा, ताकि आप इसमें से जल्दी पता चलेगा 500 का क्या क्या। हिंदी में बोल दिया, अब्राहम को परमेश्वर चुन लिया, और उसके बाद इसराइल का जन कहां पर चले गया, उतना ही टोटल कितने साल का अंदर कवर हो गया, 500 साल। पहले का 2000 मैंने बता दिया, 1 से लेकर 11 तक जितना अध्याय का अंदर सृष्टि है, फॉल ऑफ मैन, बाढ़ है, बाबेल, ये 4 बातों से कितने साल का हो गया, 2000 साल का हो गया। नेक्स्ट 2000 का एक तो अभी थोड़ा सा पता के छोड़ देंगे, बाकी फिर हम डिटेल तो बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 500 में अब्राहम को परमेश्वर चुन लिया, मतलब गॉड चोसन किसका है, अब्राहम को चुन लिया, और उसके बाद गुलामी में गई, जितना है वो कहां पर है, फर्स्ट 500 में। फिर नेक्स्ट आता है, अगला है लोगों को परमेश्वर वैसे निर्गमन का किताब में वैसे निकाला, कहां से, गुलामी से निकाला,
निकालने के बाद वही बात है, निकाला हुआ बात है। उसके बाद निकालने के बाद एक जगह दे दिया, कहां पर था, यहोशू का किताब तक जितना होता है वो सब कुछ कहां पर हो गया, नेक्स्ट 500 का। समझ में आ गया? लिखा, हमने क्या लिखा, परमेश्वर लोगों को निकाला। एक्सोडस का किताब, निर्गमन की किताब में उनको वैसे निकाला, कहां से, इजिप्ट से निकाला। और निकालने के बाद एक राज्य दे दिया, उतना ही तक है। क्या किया, नेक्स्ट 500 का। और अगला 500 में है वो लोग क्या कर दिया, दाऊद का समय पर एक मंदिर बनाया, ये सब कुछ बात है। और अपना जगह पर परमेश्वर के लिए मंदिर भवन सब कुछ बनाया, वो कहां पर है, तीसरे 500 में आता है। ठीक है, लिखा, मैंने लिखा, क्या लिखा है, ठीक है, वो परमेश्वर का मंदिर के लिए। लास्ट में ये बाद में ये लोग फिर भी कहां पर चले गया, गुलाम, इसको गुलामी नहीं बोलते, एक्सेल को क्या बोलते हैं, प्रवास में चले गया। वो प्रवास में चले गया, वो ये 5। इतना बोलने का समय पर पुराना नियम खत्म। हम इतना ही सीखेंगे। अब्राहम चुन लिया, अब्राहम को चुनने के बाद वो लोग गुलामी में गया। वो पहले 500 साल का इतिहास है। नेक्स्ट 500 साल उनको निकाला है, उसके बाद एक जगह तक पहुंचाया। उसके बाद नेक्स्ट 500 में वो लोग अपना साम्राज्य बनाया, मंदिर बनाया, आराधनालय बनाया। उतना ही 500 साल का हो गया। नेक्स्ट 500 में फिर भी वो लोग कहां पर चले गया, प्रवास में गया। हालेलुया। इंग्लिश में शब्द बोलेगा तो आपको समझने के लिए बहुत इजी है। सबसे पहले इलेक्शन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इलेक्शन। किसको इलेक्ट किया, अब्राहम को, वैसे इलेक्शन किया, इलेक्शन। नेक्स्ट क्या होगा, निर्गमन क्या होता है, एक्सोडस, इलेक्शन, एक्सोडस, वहीं से निकाला, 500 साल का तो निकाला। नेक्स्ट एम्पायर, एम्पायर मतलब साम्राज्य, मतलब एक साम्राज्य दे दिया, मतलब एक राष्ट्र दे दिया, एम्पायर। इलेक्शन, एक्सोडस, एम्पायर। लास्ट में क्या होता, प्रवास में गया। प्रवास की इंग्लिश एक्साइल, एक्साइल, EXIL, एक्साइल, EXIL। ये 4 ई को अब याद रखोगे तो पता चलेगा, इलेक्शन, एक्सोडस, एम्पायर, एक्साइल। EXIL प्रवास, प्रवास का इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइल बोलते, ठीक है। इलेक्शन, एक्सोडस, एम्पायर, एक्साइल। समझ में आ गया? इतना ही बोलने का समय पर पुराना नियम खत्म। सबसे पहले 1 से लेकर 11 तक 2000 साल का इतिहास। क्या क्या है, क्रिएशन, मनुष्य का गिरावट, बाढ़, बाबेल, उसमें 2000 साल का कवर हो गया। नेक्स्ट अब्राहम से शुरू करेंगे। अभी तक 1 से लेकर 11 तक बोल दिया सृष्टि। उसके बाद फिर अब्राहम को फिर कहां पर शुरू होगा, 12 से। सिंपल बात है, 12 से लेकर लिखे, और 12 से लेकर फिर हम जाएगा तो, और 500 साल का इतिहास है। इलेक्शन, किसको इलेक्ट किया, अब्राहम को। और केवल अब्राहम को नहीं, अब्राहम के बाद और भी लोगों को इलेक्ट किया। इलेक्शन करके सिंपल बात बोले, इलेक्शन मतलब गॉड चोसन पीपल, परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना, परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुन लिया। वो चुनाव है कहां पर, पहले 500 साल का। उसके बाद वो लोग कहां पर चले गया था, गुलामी में चले गया। फिर नेक्स्ट साल 500 साल में गुलामी से निकला, कहां पर, अपने वायदा का देश को निकला, वो नेक्स्ट 500 का। और अगले 500 में वो लोग क्या करते हैं, एक एम्पायर वगैरह, अपने साम्राज्य को बोलते हैं। एम्पायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, साम्राज्य बोलते हैं। एक साम्राज्य बनाया, उसके बारे में लिखा है। और नेक्स्ट 500 में क्या किया, ये लोग फिर भी कहां पर चले गया, गुलामी में चले। ये 4, इसलिए आपको सिंपल है। पहले 11 अध्याय के अंदर 2000 साल का बात है, और नेक्स्ट 2000 का 500 का 4 हिस्सा बनाना, और उसमें से इलेक्शन, एक्सोडस, एम्पायर। इंग्लिश शब्द भी सीखना ताकि आपको याद रखने के लिए इजी है। कल मैंने एक सवाल पूछा था, क्या बोलते हैं, राजाओं का किताब और इतिहास का किताब का डिफरेंस क्या होता है। अमित तो बाद में आके मुझे पता है, मैंने 2 शब्द इंग्लिश शब्द बोला था, याद है किसी को? ये तो अमित बता था। अमित कहाँ है? हाँ, उस दिन बात किया था ना, इतिहास का किताब और राजाओं का। अमित तो बाद में आके मुझसे बोला भी था, ये क्या भूल गए, TNT, थ्रोन एंड टेम्पल। इतना याद रखना है। ये बात याद रखने से हमें जल्दी, टेम्पल, थ्रोन, एक तो आले, दूसरा सिंहासन। ये दोनों का डिफरेंस होता है राजाओं का किताब और इतिहास का। एक्चुअली हमें कभी कभी लगता है कॉपी पेस्ट है, और सेम बात है। राजाओं का किताब में क्या क्या बात लिखा है, ऑलमोस्ट वही कहां पर लिखा है, इतिहास का, मगर बात अलग है। एक तो टेम्पल लिखा है, एक तो थ्रोन था, राजाओं का राज, सिंहासन करने का क्या किया। मगर जो उसमें आने के बाद क्या किया था, इतिहास में आने के बाद टेम्पल है, परमेश्वर का आलय का। बात तो एक ही है, मगर
अंदर जो लिखा ये उसका अर्थ है। ऐसे तो ये 500 का 4 हिस्सा इस तरीके से सीखा तो जल्दी समझ में आएगा। इलेक्शन एक्सोडस एम्पायर एंड एक्साइड। अभी आपको नॉर्मली लगेगा अरे केवल बाइबल 6000 साल का बात है। भारत का हिंदू धर्म का बारे में बोलते हैं हम सनातन धर्म। से कौन सा युग से आ गया, द्वापर युग। बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, हम लोग सोचेंगे कैसे बाइबल का अंदर 6000 है। इसका कारण जब बाइबल के बारे में फर्स्ट वर्स जब पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है करके समझ में आएगा। क्योंकि नॉर्मली हम बाहर से देखें तो हम सोचेंगे नहीं इसमें 6000 साल का बात है। हम तो आदम से जानते हैं, आदम का जो पहले मनुष्य को शुरू किया उत्पत्ति का किताब में लिखा है, वो आदम का बारे में लिखा है। और बाकी सब कुछ कहाँ पर है, हालेलुया। ये बातों को नॉर्मली हम देखेंगे कैसे कैसे, हालेलुया। इसलिए ये बातों को आप अच्छा सा सीखेंगे, समझेंगे, हालेलुया। और इसका पहले का 4 बातों को सबसे पहले बता दिया। और नेक्स्ट 12 से लेकर जो है वो भी मैं बता दूंगा। 12 से लेकर 50 तक। थैंक यू। कहाँ से मिला है? हाँ अच्छा, देवेंद्र के लिए एक बार और बता दूंगा। जो पहले 2000 साल का बात है, पहले 2000 साल का जो बात 1 से लेकर 11 तक खत्म। नेक्स्ट 2000 का 500 का 4 हिस्सा कर दिया। फर्स्ट 5 साल में इलेक्शन, परमेश्वर ने अपने लोगों को चुन लिया। अब्राहम से लेकर काफी लोगों को चुन लिया। उसका जल्दी याद करने के लिए इलेक्शन, किसको इलेक्ट किया? अब्राहम से लेकर अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ऐसे धीरे धीरे जितने लोग थे उनका इलेक्शन है चुन लिया 500 साल का बाद। ठीक है, नेक्स्ट 500 साल है वो लोग बाद में गुलामी में गया था, गुलामी से निकला, निर्गमन का गया था। कहां से निकला? मिस्र देश से कनान देश को और निकाला। वो उसका बारे में कितने साल का लिखा है? नेक्स्ट 500 साल का। और उसके बाद उनको एक साम्राज्य मिला, साम्राज्य स्थापना करने के लिए और उसका उधर का मंदिर बनाने के लिए कितने साल लग गया? 500 साल। उसको बोलते एम्पायर। लास्ट में 500 साल फिर भी वो लोग कहां पर चले गया? प्रवास में चले गए। इतना बोलकर कहां से कहां तक किया है? और उत्पत्ति से लेकर मलाखी तक कितना हो गया? टोटल 4000 साल का। ठीक है, जो आपका जो डाउट है, डाउट मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा सा आगे जाके क्लियर कर दो। नेक्स्ट हम लिखेंगे 12 से लेकर 50। 12 से लेकर 50, 12वीं अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक क्या क्या है ये लिख दिया मैम, बिटा दो। 12 से लेकर 50 तक देखेंगे। इसमें 4 इंपॉर्टेंट व्यक्तियों का बारे में पर्सनल, 4 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। इसमें इंग्लिश में मैंने ऐसे बोल दिया, हिंदी में क्या बोल सकते हैं? 4 इंपॉर्टेंट हैं, मुख्य चरित्र, चरित्र नहीं, पर्सनालिटीज। सो क्या बोलते हैं? 4 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। 12 से लेकर 50 तक 4 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। उन्होंने गूगल भी थोड़ा सा खोल के मुख्य व्यक्तित्व, मुख्य व्यक्तित्व, 4 मुख्य, हाँ सही है, इधर तो हिंदी वाला बैठा है इधर। 4 मुख्य व्यक्तित्व कौन कौन है आपको पता है? नहीं बताएगा तो सबको कान में पकड़ूंगा, कान पकड़ के मार दूंगा। कौन कौन है? अब्राहम, अब्राहम के बाद फिर किसके बारे में बोला? इसहाक के बारे में बोलना, याकूब। इंग्लिश में मैंने लिख दिया, हिंदी में क्या क्या लिखना? अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ। 4 व्यक्ति। उत्पत्ति की किताब ये 4 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ। ठीक है, अभी अब्राहम के बारे में 12 से लेकर 23 तक है। अब्राहम का बारे में अध्याय भी आप लिख सकते हैं, 12 से लेकर 23 तक। मुख्य व्यक्तित्व, क्योंकि हमें बाइबल का जो स्ट्रक्चर है उसका क्या बोलते हैं? संरचना है। 12 से लेकर 23 तक इसके बारे में लिखा है। अब्राहम का बारे में बोलने के समय पर हमारे मन में आने वाले 2-3 बात बताओ। अब्राहम कौन था? विश्वासियों का पिता बोल सकते हैं,
मूल पिता है और परमेश्वर का चुना हुआ परमेश्वर का परमेश्वर का परमेश्वर का परमेश्वर का ദൈവത്തിന്റെ परमेश्वर का फ्रेंड ऑफ गॉड परमेश्वर का मित्र ये अच्छा समझना परमेश्वर का मित्र फ्रेंड ऑफ गॉड ठीक है फादर ऑफ द फेथफुल विश्वासियों का पिता और परमेश्वर का फ्रेंड मित्र मित्र मतलब सोच के देखो परमेश्वर का मित्र करके किसके बारे में बोले हैं 2-3 लोगों के बारे में बोले तो 2-3 बात हमें आना अब लिखने तो लिख सकते हैं फ्रेंड ऑफ गॉड और फादर ऑफ फेथफुलनेस मतलब फादर ऑफ फेथ मतलब विश्वासियों का पिता है फादर ऑफ फेथफुल विश्वासियों का पिता फ्रेंड ऑफ गॉड ठीक है दूसरा उसके बाद फिर हम जानते हैं अब्राहम का द्वारा बाकी सारे जाति को परमेश्वर चुन लिया बाइबल में लिखा है तुम्हारा द्वारा मतलब थ्रू अब्राहम हमारा जितना जातियों को चुना किसका द्वारा है अब्राहम का द्वारा ठीक है वो अपने मन में लिखना नेक्स्ट कौन सा देश का 24 से लेकर 26 तक 24 to 26 कौन है इसहाक 24 से लेकर 26 तक इसहाक के बारे में बोलने समय पर मन में आने वाला बात 1-2 बात शब्द में बताओ कुछ भी गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं इसहाक के बारे में बोलने समय हमारा मन में आने वाला बात है कुछ तो बात जरूर आता होगा ना इसहाक प्रतिज्ञा हाँ प्रतिज्ञा की संतान है हाँ मतलब लीगल सन है ना लीगल सन ठीक है प्रतिज्ञा का सन वही है ना वही बोला है वायदा का पुत्र है ना वायदा का पुत्र लिख सकते हैं लीगल सन है मतलब एक इलीगल है कौन है इलीगल समझ में गया इसहाक के बारे में बोले समय मन में आना ये लीगल सन है ये इलीगल है क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया वायदा का पुत्र भी बोल सकते प्रतिज्ञा का पुत्र भी बोल सकते हैं एक्चुअली प्रतिज्ञा किया परमेश्वर ने इसहाक के बारे में कभी ये नहीं सोचना अब्राहम का दूसरा पत्नी हाजरा का द्वारा एक बेटा हुआ वो इलीगल सन है बिब्लिकल टेक्स्ट में और इसलिए या तो आप लीगल सन करके बोलना एक तो लीगल सन है दूसरा इसहाक के बारे में बोलने के समय पर ओबीडियंट है आज्ञाकारी क्या आज्ञाकारी बना है पिता की आज्ञा को माना चाहिए पिता लेके गया 12 साल में समझ लो 12 साल का कौन है इधर ऋषभ को 10 साल ना 12 साल वाला कौन है आने को तैयार हो गया समझ लो ओ कितने साल है बेटा फ्रेंड्स को कितने उम्र है नहीं बताए कितने उम्र नहीं बताए 12 साल का लड़का 12 साल का लड़का को लेके गया कहाँ पर है बलि चढ़ाने के लिए मैं तो पापा को हाथ से क्या करेंगे अरे नहीं जाकर दौड़ भी सकते ओबीडियंट आज्ञाकारी बना ये एक्चुअली यीशु मसीह को दर्शाता है यीशु मसीह को किस लिए दर्शाता है यीशु मसीह को अपने पिता लेकर बोला है क्या करने के लिए सूली में चढ़ने के लिए गया था इसलिए उन्होंने क्या किया आज्ञाकारी बने ओबीडियंस ये ईसा के बारे में ईसा एक्चुअली नया नियम का यीशु मसीह को दर्शाता क्योंकि पिता ने जो बोला है वो किया अपना जीवन दौड़ भी सकते थे भाग भी सकते थे मगर इसलिए इसमें आप लिखने वाले इतना लिख सकते हैं ओबीडियंट सन ओबीडियंट आज्ञाकारी और दूसरा लीगल सन तीसरा 27 से लेकर 36 तक किसके बारे में याकूब याकूब के बारे में क्या क्या जानते हैं थोड़ा सा 1-2 शब्दों में जानते हैं चालाकी इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं चालाकी का क्लेवर नहीं है सप्लांडर करके एक शब्द यूज किया सप्लांडर चालाकी शायद डबल पी होगा थोड़ा सा मुझे देखना सप्लांडर या तो 2 पी होगा मतलब क्या करना है चालाकी याकूब के बारे में समझ बाद में गोत्र का पिता भी है फादर ऑफ ट्राइब्स ये भी लिखना गोत्र पिता कौन है याकूब का बच्चे कौन बन गया अलग अलग गोत्र बन गया याकूब के बच्चे है इसलिए गोत्र पिता याकूब के बारे में बोलने समय पर नया नियम में लिखा फादर ऑफ ट्राइब्स गोत्र का पिता है उनके बारे में कौन सा 27 से लेकर 36 बाकी कितने 37 से लेकर 50 तक इसके बारे में होगा यूसुफ 37 से लेकर 50 तक यूसुफ के बारे में ये 4 लोगों से अब्राहम सब लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मगर यूसुफ के बारे में बोलने के समय पर नॉर्मली हमारे मन में आने वाला बात क्या है नॉर्मली हमारे मन में जो आते क्या है
बोलो आप कुछ ना कुछ बोलो। आपने ऐसे बिल्कुल नहीं जानते ऐसा कर, कुछ ना कुछ बोलो। या यूसुफ के बारे में जानते, यूसुफ के बारे में बोलो तो हमारे मन में क्या आता है? मिस्र का प्रधान, हम मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। हाँ, सबसे प्रिय था अपने भाइयों में से। भाइयों में से प्रिय था पिता को। हाँ, ये सब कुछ सही है, मगर थोड़ा सा और परमेश्वर पे विश्वास रखने वाला था। परमेश्वर को विश्वास करने वाला क्या? अब्राहम, इसहाक और याकूब का विश्वास था ना। हाँ, वो विश्वास करने वाला था, मगर मेनली हमारे माइंड में आने वाला बात है, क्योंकि यूसुफ का हिस्ट्री हम जानते हैं, यूसुफ का शुरुआत से लेकर अंत तक जानते, तो वो क्या कैसे कैसे आया वो, मैं थोड़ा सा क्लू दे रहा आपको। यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, एक दिन आके बोल दिया प्रधानमंत्री कैसे बन गया था? सपने देखा था उसने। सपने देखा था। मैंने पूछने का मतलब है, यूसुफ का हिस्ट्री हम जानते हैं, बचपन से लेकर प्रधानमंत्री तक आने तक उन्होंने कैसे कैसे आया? वो परेशानी है। पास थ्रू सफरिंग्स, कष्ट के द्वारा आकर महिमा पाया व्यक्ति, कष्ट से आकर महिमा पाया व्यक्ति, इसलिए पास थ्रू सफरिंग्स, ये हमें इनको अच्छा समझना। उसके बाद कहां पर आया? एक पोजीशन में आ गया, पास थ्रू सफरिंग मतलब कष्ट सहकर आके कहां पर आ गया? कहां पर आ गया? एक पोजीशन में आया। इसे तो यूसुफ हमारे सामने एक आदर्श है, कष्ट सहकर जाने वालों को, मतलब परमेश्वर को विश्वास करने वाले कष्ट भी सहे, उनके लिए क्या होता है? एक महिमा का, एक ग्लोरी, मतलब पास थ्रू सफरिंग्स के बाद वो कहां पर आ गया? और यूसुफ के बारे में बाइबल में कोई भी एक शिकायत नहीं, कोई भी कंप्लेंट यूसुफ में, बहुत बार मैंने प्रचार में बताया, ऐसे एक व्यक्ति है, कोई भी कंप्लेंट नहीं बोलने वाला एक व्यक्ति कौन है? यूसुफ। उसके बाद इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो कंप्लेंट्स अबाउट, या तो क्या बोलते हैं, कोई शिकायत, कोई दोष यूसुफ के बारे में बाइबल में नहीं लिखा। ये दो बातों को हमें समझ, क्योंकि अब्राहम का बारे में बोलने के समय पर विश्वासियों का पिता, परमेश्वर का दोस्त, परमेश्वर का दोस्त सुना ना हमने, परमेश्वर का दोस्त करके बोला। और इसहाक ओबीडिएंट, आज्ञाकारी और लीगल सन। तीसरा याकूब, याकूब क्या था? ऊपर चला गया, मगर बाद में उनका नाम से क्या हो गया? एक देश बन गया था, इसराइल, नाम बदले इसराइल। दोनों आप लिख सकते, प्लान था, मगर बाद में क्या हो गया? परमेश्वर ने गोत्र का पिता बनाया। और यूसुफ कष्ट को सहकर महिमा पाया व्यक्ति है, ठीक है। और हम देखने के समय पर इसमें एक जोड़ी हम देख सकते हैं, हर चीज में एक जोड़ी। अब्राहम के साथ कौन जोड़ी था? अब्राहम और लूत। कौन बोले? लूत। हाँ, वेरी गुड, अब्राहम और लूत। अब्राहम के साथ एक जोड़ी भी था, क्या था? लूत। ये हमें समझना, क्योंकि जोड़ी में से एक तो परमेश्वर को और मोड़ कर चला गया, दूसरा परमेश्वर दूर चला गया। ये हमें अच्छा समझना। अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, लूत कहाँ चला? परमेश्वर से दूर चला, जोड़ी। दूसरा इसहाक का साथ कौन था? इस्माइल था। हाँ, इसहाक का साथ कौन था? लिखो, इस्माइल। हाँ, जानते आप, मैंने सोचा मेरा ये बेकार तो नहीं है ना। इसहाक का साथ कौन था? इसहाक और इस्माइल। इसहाक का साथ कौन था? इस्माइल, जोड़ी। आगे याकूब का साथ कौन है? हाँ, मैं तो लिखने का देना, आप खुद लिखना। याकूब, एसाव। याकूब परमेश्वर को और गया, एसाव दूर गया। हाँ, खीर बना के खिला के अपना बड़ा भाई का। आपने हिंदी बाइबल में दाल लिखा है, हमारे बाइबल में लिखा खीर। पता नहीं दाल से भी खीर बने, दाल से खीर बनता है ना। हाँ, दाल से खीर नहीं बनेगा तो एक दिन दीदी से बोलेगा तो बढ़िया से दाल से खीर बना के खिलाएंगे। फिर आप बोल देना कैसे खिलाएंगे, वो मुझे नहीं पता, बना खिलाएंगे एक दिन खिलाएंगे। दाल से कैसे खीर बना के खिलाएंगे, फिर आप रोज बोलेंगे हमें ये चाहिए, इतना टेस्टी चीज है। इसलिए शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में दाल करके हिंदी बाइबल में लिखा होगा, कि मलयालम बाइबल में खीर करके लिखा। दाल से जो साबुत दाल होता है ना, उससे मगर जो खीर बनता है बहुत टेस्टी होता है। अलग अलग दाल से। अच्छा, मूंग दाल से, मूंग दाल हम गाँव में जाने से बना है ना। पता है, मूंग की दाल का हलवा तो है। हाँ, हलवा नहीं है, हलवा नहीं, खीर जानते हैं ना। खीर कब बनाएंगे, एक दिन बनाना, ठीक है। और यूसुफ का साथ कौन? उनको भाई लोग, जोड़ी यूसुफ भाई लोग, ठीक है। यूसुफ का साथ कौन कौन? यूसुफ और दूसरे ब्रदर्स, भाई लोग। इसे हमेशा हम पढ़ने के समय पर जोड़ी को। अभी एक मुख्य बात में थोड़ा सा जाऊंगा, लिख दिया ना, मिटा दो, मिटा दो। अभी हम पहले इवेंट
पहले अभी हम वापस 1 से लेकर 11 तक पहले इवेंट पढ़ेंगे। वेट्स 1 पहले वजन पढ़ेंगे। वेट्स का इसको बोलते हैं वेट्स। बहुत सारे लोग वेड बोलते हैं, इवन बहुत सारे प्रचारक लोग भी बोलते हैं फर्स्ट वेड सेकंड वेड नहीं होता है वेट्स। मैंने बहुत बार सुना वर्ड, कुछ लोग बोलते हैं वर्ड नहीं है, वेट्स 1 फर्स्ट वेट्स मतलब पहले वचन। वेट्स 1 पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने लिखना आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि इधर का दिया ना, आदि। पहले वचन में लिखा है आदि में, आदि इंग्लिश में क्या बोलते हैं आदि को? आदि का इन द बिगिनिंग, एक बार किसी ने बोला था, कोई किसी सोशल इन द बिगिनिंग बिगिन ऐसा करके बोले, इंग्लिश में लिखा है बिगिनिंग। डबल है कि एक है ना, पता नहीं उधर आके कंफ्यूज हो जाता हूँ। इन द बिगिनिंग, आदि में, इसमें आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृजना किया। अभी इस समय पर हमारा माइंड में एक डाउट है, सुमित कहाँ है? आए समझ आए। इस समय पर हमारा माइंड में ए आपने लिखना, इस ए में हटा दूंगा थोड़ा सा। हमारा माइंड में आने वाला एक डाउट है इवोल्यूशन थियरी। इवोल्यूशन थियरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप लोग ये सब कुछ सीखना जरूरी होता है, ऐसे करके कभी नहीं बैठना। डिग्री पास होने के बाद ऐसे बैठेगा तो अच्छा नहीं। इवोल्यूशन थियरी, चार्ल्स डार्विन का इवोल्यूशन थियरी हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने देखना बेटा इवोल्यूशन थियरी सिद्धांतम बोले, मलयालम में सिद्धांत बोलते हैं, सिद्धांत। थियरी देखना बेटा, थियरी का हिंदी सिद्धांत। इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन किया, मतलब चार्ल्स डार्विन करके एक व्यक्ति ने बोला हम लोग बंदर से, मनुष्य बंदर से आया। ये क्या होता है इवोल्यूशन? ये दोनों को शब्द का अर्थ में आपको पहले समझे। मैं सोचा सुमित भी अगर आएगा तो बहुत अच्छा हो जाता है। इवोल्यूशन थियरी सिद्धांत, दार होता है ना, जो भी आप लिखते हैं सिद्धांत। नेक्स्ट होता है लॉ, न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन लॉ, गुरुत्वाकर्षण, उसको बोलते क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते? गुरुत्वाकर्षण। वो क्या है? न्यूटन्स लॉ। उसको क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? नियम। मलयालम में नहीं बोलते। एक तो सिद्धांत होता है नियम, दूसरा होता है। ये दोनों को आपको समझ में आएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बातों को दोनों नहीं जानते, इसलिए हम लोग है ना, लोग आगे कुछ बोलते हम लोग बोलते हैं हो करके बोलते हैं। ये दोनों का अर्थ में समझना। एक तो थियरी है, दूसरा होता है लॉ। थियरी एंड लॉ, ये दोनों शब्द का अर्थ हमें समझ आएगा तो बाइबल का फर्स्ट पेज में कोई डाउट नहीं हो, नहीं तो हमें डाउट आएगा। ठीक है, अभी आप लोग जानते हैं कि थियरी क्या है, लॉ क्या है। जितना जानते हो उतना बोलो। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ये चीज जानना जरूरी है। आप लोग नहीं पढ़ते होगा शायद, पढ़े। दोनों बातों समझना, ये दोनों बिल्कुल अलग है। थियरी एंड लॉ आर क्या होता है? डिफरेंट। आप लिख सकते हैं थियरी, सिद्धांत और नियम दोनों अलग है। ये हमें समझना, सिद्धांत क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग सीखते स्कूल में, साइंस में सीखते हैं मनुष्य बंदर से आया। वो क्या होती है? इवोल्यूशन थियरी है। इवोल्यूशन थियरी, थियरी का मतलब क्या है? सिद्ध किया हुआ। सिद्ध एक्चुअली इस थियरी का मतलब है मैंने एक बात को आगे रख लिया और सही है गलत करके नहीं। मैं बता दिया अंडा है रेक्टेंगल, मैंने बता दिया, वो मेरा एक थियरी है। आप बता सकते हैं नहीं अंडा रेक्टेंगल नहीं, अंडा ओवल शेप है। मैं भी बोला अंडा ओवल नहीं, अंडा सर्कल है। जो थियरी का मतलब होता है कुछ पॉइंट्स मैंने करने के बाद मैं आगे रखता वो सही भी होगा। एक्चुअली एवोल्यूशन का नाम का आगे क्या लिखा है? थियरी। समझ में आ गया? इसलिए एवोल्यूशन थियरी करके बोलने समय पर ये नहीं है वैसे ही हुआ। समझ में आगे नहीं आया? आया नहीं आया। एक बार और बता दूंगा। थियरी का मतलब है मैंने कुछ चीज कर लिया, मैंने कुछ चीजों को देख लिया। आटा को देखने के बाद मैंने बोल दिया इसी आटा से सोना बनाएंगे। मैंने देख लिया, वो मैंने बोल दिया थियरी का नाम से बोल दिया। देवेंद्र भाई मेरा आटा से कैसे आएगा? समझ में आ गया?
एक सिद्धांत का मतलब है जो हम आगे रखने वाला चीज है इसका, क्योंकि वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, मगर लॉ ऐसे नहीं। ये में एप्पल, हमारा न्यूटन ने बोला एप्पल का जो गिर गया तो कहाँ जाएगा, ये लॉ है। चाहे आप विश्वास करो चाहे विश्वास नहीं करो, लॉ तो एवोल्यूशन का लॉ नहीं, एवोल्यूशन थियरी है। इसलिए चार्ल्स डार्विन ने, जो मैंने जानबूझ गिराया था, ये करेगा तो उसका नीचे से एक अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन की वजह से ये कहां पर जाएगा, जमीन में जाएगा, ये ऊपर नहीं जाता है। ये देवेंद्र भाई विश्वास करो नहीं जाएगा करो, क्या है ये लॉ है, मगर एवोल्यूशन का एवोल्यूशन लॉ नहीं है, एवोल्यूशन थियरी है। समझ में आ गया? ये दोनों बातों को समझना। अभी हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं एवोल्यूशन थियरी ही बोल दिया, एवोल्यूशन थियरी बोलने के बाद बोल दिया चार्ल्स डार्विन करके एक व्यक्ति है, ये सब कुछ आपको जानना है जरूरी है। चार्ल्स डार्विन, ये चार्ल्स डार्विन ने बोल दिया हम तो क्या था, पहले बंदर था, बंदर का पूंछ भी था, और धीरे धीरे करके करके हम ऐसे बन गया करके बोलिए क्या होते हैं, एवोल्यूशन थियरी है। समझ में आ गया? थियरी और सिद्धांत और नियम है ये उन्होंने किया, मगर उन्होंने खुद लास्ट स्टेज में बोला था, उनका डेथ से पहले उन्होंने बोला था जो मैंने बोला है गलत है। ये थियरी है, मैथ्स में थियरी है, थियरी आप लोग जानते हैं। ये थियरी मतलब एक चीज आगे रखने वाला एक बात है। अभी मैं आपको बता दूंगा 1 + 1 कितना है, मैं आपको बता दूंगा 1 + 1 2 नहीं, बड़ा है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। समझ में आ गया? मतलब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज करेगा, उसके अंदर सच्चाई होगा, हो सकता सच्चा नहीं, उसको बोलते हैं थियरी। ये बातों को अच्छा समझिए, थियरी और लॉ का दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा तो क्लियर पता चलेगा। हम लोग एक्चुअली सीख रहे थियरी, एवोल्यूशन थियरी। चार्ल्स डार्विन का, उसको एवोल्यूशन का क्या बोलते बेटा, क्रमागत उन्नति, क्रमागत हाँ क्रमागत, हाँ धीरे धीरे पहले, जैसे आप गोरिल्ला को जानते, गोरिल्ला का अभी तो थोड़ा धीरे धीरे है, पहले दूसरे टाइप का था, बहुत बड़ा पूछ था, फिर थोड़ा सा पूछ हट गया, सालों के बाद थोड़ा सा पूछ हट गया, मुंह ऐसे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और आ गया, नाक ऐसे आ गया, धीरे 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 क्रमानुगत आ गया कि लास्ट में ऐसे खड़े हो गए हम मनुष्य करके। ये कौन बोला, चार्ल्स डार्विन बोला, ये एक्चुअली इवोल्यूशन थियरी है। इसलिए साइंस पढ़ने के समय पर थियरी के ऊपर जो है लॉ हम विश्वास करना, हो सकता है इसका अंदर चेंजेस भी होगा, लॉ में कभी चेंजेस नहीं होगा। न्यूटन ने पहले बोला था एप्पल या तो कोई चीज नीचे गिरेगा तो भूमि में, क्योंकि इसका अंदर एक मैग्नेटिक पावर है, ये अर्थ एक मैग्नेट है। मैग्नेट को हिंदी में क्या बोलता है, वो क्या करेंगे, खींचेंगे, कितना भी चीज है ऊपर से जाएगा तो कहाँ पर आएगा, खींचेगा, ये लॉ है, ठीक है। और ये पढ़ने वालों के लिए खोजने के लिए पिछले बार भी मैंने कुछ एवोल्यूशन थियरी का एगेंस्ट एक साइंस है, मसीह लोग सीखते हैं, इसको बोलते हैं। मैं आज इसका गहराई में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, खुद ढूंढना, क्रिएशन साइंस बोलते हैं, क्रिएशन साइंस। हम लोग बोलते हैं साइंस बाइबल का एगेंस्ट करके बोलते हैं ना, बोले ये चीजों को लोग नहीं जानते। एक्चुअली एवोल्यूशन थियरी बोलते हैं मनुष्य क्रमानुगत बंदर से होकर मनुष्य आ गया, मगर एक्चुअली क्रिएशन साइंस करके एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ताकि ये परमेश्वर को और से आगे करके ये खुद ढूंढना। इसका अंदर से मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हम ये टॉपिक की ओर जा रहे हैं। हाल में पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्र 11:3, इब्रानी 11:3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये बात तो उनको जब तक हम विश्वास कर नहीं पाएगा तो सेकंड वर्स से हम करने में फायदा नहीं। बाइबल का सबसे पहले फर्स्ट वर्स में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचना किया, ये हमें विश्वास नहीं करेगा तो ये उत्पत्ति का दूसरे से लेकर पढ़ने की कोई जरूरत हमारे जीवन में नहीं। ये विश्वास हमें करना, मैंने बोल दिया, जो हमारा जीवन में विश्वास का एगेंस्ट खड़े होने वाले एक्चुअली थियरी है, एवोल्यूशन थियरी है। दूसरा एक बिग बैंग की थियरी है, जानते हैं ना बिग बैंग थियरी क्या होता है, बिग बैंग। ये बिग बैंग थियरी क्या है, मैंने बहुत बार बोला क्या है, अरे कितने बार मैंने बोला बिग बैंग थियरी, बोलो नहीं जानते, देखो 12th तक आके पढ़ के बोलो बिग बैंग थियरी, हमें बताओ भैया वो जो विस्फोट हुआ था, विस्फोट है, बिग बैंग, बिग बड़ा बैंग, ओ वो फोड़ दिया। और एक
साइंस हमें पता था। ये भी क्या है, बिग बैंग। ये आपको अच्छा सा समझना, बिग बैंग लॉ नहीं है, बिग बैंग थियरी है। ये क्या बोलते हैं, वो बहुत बड़ा विस्फोटन हो गया, स्फोटन होने के बाद कुछ चीज उधर चले गया, वो पृथ्वी बन गया, उधर चले गया, वो चले गया, उधर चले गया। ये हमें साइंस सिखाते हैं बिग बैंग थियरी। ये थियरी बोलते हैं, मगर अमेरिका ने कुछ साल पहले बिग बैंग थियरी का रिपीट करने के लिए कोशिश किया, बहुत बड़ा विस्फोटन करके देखा, कुछ भी नहीं हुआ। साइंस हमें बताता है ये सारा प्लैनेट्स हो गया, ग्रह जितना आ गया, कैसे आ गया करके बोला बिग बैंग। ये भी थियरी, बिग बैंग थियरी। ये थियरी हमें बताता है विस्फोटन, मगर विस्फोटन होकर देखा कुछ नहीं है। ये भी थियरी है, लॉ नहीं। और मैंने बता दिया अभी, इब्रानी को पत्र 11:3 में लिखा है, विश्वास से। एक बार पढ़ने बेटा 11:3 ना, विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि का रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हाँ, परमेश्वर का वचन के द्वारा, हाँ, परमेश्वर का वचन के द्वारा सारा सृष्टि। ये हमें विश्वास करना, तभी हम मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे। एक और भजन पढ़ेंगे, साम भजन संगीता 33 का 9, भजन संगीता 33 का 9 पढ़ेंगे, भजन संगीता 33 का 9। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। हाँ, यही है, उसने कहा हो गया। क्या क्या को बोले है, उजाला हो गया। जो भी कुछ बोल दिया हो गया। ये क्लियरली बताना, समझना, ये बातों को लेकर हमें पहले वचन में विश्वास करना। आदि में परमेश्वर आकाश और सृष्टि को रचना, जो परमेश्वर बोल दिया बस ये हमें विश्वास करना। जो एक बार क्लियरली पता होगा, हमारा विश्वास का एगेंस्ट खड़े होने वाला साइंस में दो ही बात होते हैं, एक तो एवोल्यूशन थियरी, दूसरा होता है बिग बैंग थियरी। ये दोनों थियरी है, इसका अर्थ समझ में आएगा तो पता चलेगा ये किसी ने अपना एक क्या बोलते हैं, एक पॉइंट को आगे रखा है, वो सही होगा गलत होगा। पहले बोलते थे, किसी ने जाकर बोलते पृथ्वी कैसे था, फ्लैट था करके बोलते थे, किसी ने बोला था। और बाद में गैलीलियो ने जाके एक शिप लेकर कहां पर चले गया, घूमने गया, घूमकर लास्ट में कहां पर आ गया, इधर ही आ गया। तभी गैलीलियो ने बोला, गैलीलियो ने क्या बोला, ये पृथ्वी फ्लैट नहीं है बोले। उसी समय तक क्या विश्वास करते थे, वो साइंस के बारे में बता दूंगा। साइंस में जो कुछ बात होता है चेंज होते रहते, मगर हम विश्वास करना बाइबल का अंदर जो कुछ बात सालों साल पहले लिखा था, अभी भी इसका अंदर कोई चेंज हो से बोले हालेलुया। समझना, साइंस तो चेंज होते रहेगा। अभी हम क्या क्या चीज बोलते हैं आगे चेंज हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए मैंने पिछले बार भी बताया था, हमारा समय पर बोला था, हम तो ये कि सोलर सिस्टम जानते हैं। सोलर सिस्टम क्या बोलते हैं, सौरयूथ, क्या बोलते हैं, सौर मंडल, ठीक है, सौर ऐसे है, सौर मंडल, सोलर सिस्टम। हमें तो एक सोलर सिस्टम जानते हैं ना, क्या जानते हैं, बीच में सन है, सोलर सिस्टम जानते हैं। इसके चारों, इसका क्या कि इसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। इसका अंदर कितने अलग अलग जगह से है, अलग अलग जगह से क्या क्या जाएंगे, एक एक रास्ता होता है, इधर एक ग्रह होता है। कौन सा ग्रह सबसे नजदीक है, मरकुरी। हिंदी में क्या बता रहे हैं, दूसरा है मरकुरी, वीनस, तीन तक दे सभी को है ना, इम्पोसिबल दे दूंगा। इतना कम से कम जाने कितना प्लांट है, 8 करके आप लोग सीख रहे हैं। 8 ग्रह के बारे में आप है ना होमवर्क लेके घर पे जाकर पढ़ना। कोई जाकर पूछेगा तो ना बिल्कुल सौरयूथ के अंदर क्या क्या चीज है। और वजह में हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम, क्या एक ही सोलर सिस्टम है क्या, कभी सोचे, सोलर सिस्टम अलग अलग है। हमारे टाइम में एक सीखा, और दूसरा नक्षत्र का गैलेक्सी, इसको क्या बोलते हैं, आकाश मंडल। हम लोग सीखा था हमारे टाइम में, गैलेक्सी कितने था, अभी पता नहीं, करोड़ों आकाश मंडल के बारे में पता है। हो सकता है आगे जाने के बाद और भी कुछ करेंगे और कुछ। इसलिए साइंस तो बदलते रहे। हमारे टाइम में, मैंने बोला हमारे टाइम में हम 9 ग्रह के बारे में बोलते, नेपच्यून भी था हमारे लिए, प्लूटो, हमारे लिए प्लूटो का ग्रह था। आप लोग सीखा कभी प्लूटो के बारे में? नहीं, हमने ये सीखा है कि हट गए। हम लोग हमारे समय पर हटा नहीं, हम लोग ये लिखना था। हमारे समय पर 9 ग्रह था, इसे नवग्रह बोलते थे, 9 प्लैनेट्स। अभी क्या हो गया, 8 है। मतलब कुछ साल के अंदर एक प्लैनेट भी गायब हो गया, नहीं करके अभी सिखाते हैं। अभी जैसे काफी सारे बात है हमारे समय पर, जैसे मलयालम में भी होता है, काफी चीज जैसे लिखना है वो चीज अभी चेंज हो गया।
इंग्लिश में काफी चीज चेंज हो गया हमारे समय पर, हिंदी में भी काफी वर्ड्स काफी चेंज हो गया, काफी चीज चेंज हो गया। इंग्लिश में भी बहुत चीज हो रहा है। हमारे समय पर बोलते थे, देखो इसको मैं पूछने वाले बोलना, इसको क्या कैसे बोलते हैं हम? OFTN बोलने वाले जोर से बोले तभी मुझे एक्चुअली हमारे टाइम में बोलते थे टी साइलेंट है, जिसका हम लोग बोलते थे ऑफन बोलते हैं। वी ऑफन गो टू मॉल, मतलब हम बार बार मॉल में जाते थे। अभी का समय पर चेंज हो गया ऑफ्टन। मैंने ऑफ्टन करके हमारे समय पर गलत था, अभी बच्चे लोग अभी ये बात है। बहुत सारी चीज हमें चीज तो क्या बोलते हैं? शेड्यूल बोलते हैं आजकल, बोलते स्केड्यूल बोलते हैं। मैंने सोचा एक दिन एक लड़की ने स्केड्यूल बोला, मैंने सोचा क्या बहुत सारे चेंजेस लैंग्वेज में हो गया। हमारा जो थे, हमारा मतलब हम बहुत बुढ़ा तो नहीं है, फिर भी जितना साल का अंदर है चेंजेस है। मगर बाइबल के बारे में बताओ, बाइबल में जो कुछ लिखा है उसका अंदर कोई चेंजेस नहीं आया। इसलिए हमें समझना साइंस और इसका क्या बोलते हैं अस्तित्व के बारे में हमें समझना, इसका अंदर का जितना क्या बोलते हैं इफेक्टिव है, क्योंकि साइंस तो बदलते रहे। अभी हमारे समय पर एक ही सोलर सिस्टम होता है। दूसरी बात है ये सभी को एक एक जगह पर परमेश्वर टांग रखा करके वजन में बता दूंगा। अभी देखो लाइट टांग दिया, वैसे बाइबल में लिखा है सूरज के चारों जितना है उसका हर जगह पर परमेश्वर ने क्या कैसे कर रखा है? टांग के रखा है। ये तो अगर ये एक ही जगह से हो जाता तो सब कुछ है ना बीच में स्टक हो जाता, फिर खत्म हो जाता बिल्कुल। कभी देखो इसलिए ये इधर से जाएगा, कितना भी करो इधर से जाएगा। ये बिल्कुल राउंड नहीं है, थोड़ा सा ओवल शेप का है, इस तरीके से चलते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर ने किया करके हमें विश्वास आना, तभी हमें आगे बढ़ना। ठीक है, और एक और बात को बोलकर समाप्त करूंगा। ये बात है परमेश्वर जो बोला है, और ये क्या है परमेश्वर ने परमेश्वर का सृष्टि करके बोल दिया। और इतना ही समाप्त करेंगे, 10 बज गया ना, ठीक है, जस्ट इतना ही हम समाप्त करेंगे। आदि के बारे में मैं बाद में बता दूंगा। आदि के बारे में बोले सिर्फ एक ही टॉपिक दे दूंगा। आदि के बारे में सिर्फ एक दो शब्द में बता दूंगा, उसके बाद आज का टॉपिक समाप्त करेंगे। आदि क्या होता है? किसका आदि क्या है? आदि जिसका अंत नहीं है, दो ही बात होता है, टाइम एंड स्पेस। समय, टाइम, स्पेस, दो ही बात है, टाइम एंड स्पेस। अभी हम बता देंगे क्रिसमस का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। आप लोग कब आएंगे? मैंने बोले क्रिसमस का कुछ छोड़ो, 31 का हमारा मीटिंग शुरू करेंगे। देवेंद्र भाई कितने बजे आएंगे? देवेंद्र भाई मुझे पूछेगा पास जी टाइम बता दो, टाइम का बिना नहीं होगा। शुरू करेंगे, कहाँ शुरू करेंगे? भाई हॉल में क्या इधर? ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, टाइम, समय, जगह। जो ये दो चीजों को हमारे स्पेस करके मैंने लिखा, मगर प्लेस करके भी आप स्पेस करके लिखना, उसका जगह, दोनों चीज हमारे जीवन में होना चाहिए, समय और जगह। अभी हम बोलेंगे प्रार्थना शुरू करेंगे 10 बजे, कहाँ पर है? फेथ गॉस्पेल में चर्च, या तो जगह बता देंगे। हमें कहीं जाना है तो इतने समय पर है, कहाँ पर, जगह। ये दोनों का शुरुआत, इसके बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए है, और नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा टाइम एंड स्पेस। ये दोनों के बारे में हमें समझना, ये दोनों परमेश्वर ने शुरू किया बात है। अभी थोड़ा सा आपको सोचने के लिए बता दूंगा। पहले वचन में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया, और उसका और दूसरा वचन का अंदर का काफी साल का एक ज्ञान, ये हमें समझ में आया। तभी हमें पता चलेगा अरे मनुष्य को जो बनाया 4000-6000 साल का मनुष्य के बारे में बोलते हैं, उससे पहले भी क्या था। ये पहले वचन का अंदर का कुछ तो क्रिएशंस था, वो कौन कौन था, वो कहाँ रहते थे, ये सब कुछ अगले क्लास में समझ में आ गया। इसका मतलब बाइबल केवल 6000 साल का नहीं बोल रहे, उससे पहले का भी वो सीखने के लिए दूसरे किताब में हमें जाना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बाद में बताऊँ। ठीक है, 10:6 प्रकाशित वाक्य 10:6 एक बार पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 10:6। और जो युगानुयुग जीवता है, और जो युगानुयुग जीवता है, जिसने हाँ, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, हाँ, और पृथ्वी को, हाँ, और जो कुछ उस पर है, हाँ, और समुद्र को, हाँ, जो कुछ उसमें है, उसमें सृजा, उसकी सफर हाँ, खाकर कहा, हाँ, अब तो
और देर ना होगी। और जो युगानुयुग जीवता के बारे में कहाँ पर बताएंगे, ये सब लोग इधर ही कही था। मनुष्य का कहाँ पर था, एक का इधर से आदम का उत्पत्ति इधर से शुरू किया, उससे पहले भी कुछ लोग था। वो कौन कौन था, कौन सा जानवर था, बाइबल में से पता चलेगा, तभी हमारा ये चीज खत्म हो जाएगा। अरे पहले भी कुछ लोग था, वो आज अभी कहाँ गया वो भी बता दूंगा। पहले था अभी नहीं, अभी फिर क्या क्या मिलते हैं ये सब कुछ बाइबल में हम धीरे धीरे सीखेंगे। पिछले दिन में एक सवाल पूछा था अमित ने, आपने कोई सवाल नहीं पूछा, मतलब इतना सब कुछ आपको क्लियर है। मैंने पिछले बार एक शब्द बोला था अपोक्रिफा। क्या अपोक्रिफा? अपोक्रिफा कैथोलिक बाइबल में जो 7 एक्स्ट्रा किताब है उसको बोलते हैं अपोक्रिफा। हाँ, अमित ने मुझे पूछा ये अपोक्रिफा का मतलब ही क्या है। अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअली अपोक्रिफा का मतलब होता है फॉल्स, बैड, ऐसा कुछ जैसे आपको मिलेगा। अपोक्रिफा मतलब नाम से पता चला क्या होता है, फॉल्स है, झूठा। समझ में क्या? अपोक्रिफा का किताब है हमारे बाइबल का 66 का अलावा प्लस एक्स्ट्रा जोड़ने वाला कुछ किताब है। 11 से लेकर 15 तक है। आदर बाइबल में कितने हैं? 7 किताब है इसका अंदर किया है ये। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो का भी कुछ वो तो पूछो, कोई किसी को डाउट है? कुछ डाउट जो अभी मैंने बताया उसका डाउट को मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आपका मन में आया हुआ बात है वो हमारे स्टडी का अंदर आएगा। और जो सीखा हुआ बातों में कोई भी डाउट है तो पूछना, जल्दी जल्दी पूछना। मतलब इतना समझना, मनुष्य का उत्पत्ति कितना साल हो गया? केवल 6000 साल बाइबल लिखा है। उससे पहले का युगानुयुग जीवता है वो कौन था? अरे युगानुयुग जीवता कौन था उससे पहले? ये आदम से पहले कुछ लोग कुछ भी था करके बोलो, कौन था? अरे कितने बार दूध लोग है, स्वर्ग दूध है। दूध लोगों को रहने के लिए परमेश्वर वचन में बता दूंगा, अगले दिन बता दूंगा। परमेश्वर ने बनाया रहने के लिए दिया, परमेश्वर ने खाली रखने के लिए, खाली छोड़ने के लिए नहीं बनाया। वो सारा वचन हम आने वाले दिन में हम सीखेंगे। परमेश्वर ने बनाया लोगों को रहने के लिए, ड्वेलिंग के लिए बनाया। सब कुछ अगले दिन में एक बार पढ़ेंगे। 45 का 18 अभी फिर ऐसे पढ़ना लिखना नहीं। एशिया नबी का किताब 45 का 18 पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। हाँ। उसी ने पृथ्वी को रचा हाँ। और बनाया। हाँ। उसी ने उसको स्थिर भी किया। हाँ। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, क्लियर हो गया ना? सुनसान रहने के लिए नहीं। मगर फिर हमारा बाइबल में दूसरा वचन में क्या लिखा था? पृथ्वी कुछ तो गड़बड़ बीच में हुआ। समझ में आ गया? परमेश्वर ने बनाया सुनसान रहने के लिए नहीं है, मगर बाइबल का उत्पत्ति का दूसरा वचन में क्या लिखा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बीच में कुछ तो गड़बड़ हो गया। रहने के लिए बनाया, सुनसान रहने के लिए हुआ, बनाया नहीं, मगर दूसरा वचन में क्या लिखा है? पृथ्वी बेड़ हो गई। बीच में क्या हुआ था? कुछ तो गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे क्या गड़बड़ से ये हुआ था। गड़बड़ क्या, कहाँ पर गड़बड़ हो गया? गड़बड़ होने के बाद फिर परमेश्वर ने सृष्टि को एक बार और क्या कर दिया? थोड़ा सा पॉलिश करके आदम को बनाया। वहीं से है सेकंड अध्याय, सेकंड दूसरे वर्ड से हम देख सकते। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछना जल्दी। आपको कोई डाउट ही नहीं सब कुछ साफ साफ समझ में आता। कोई डाउट है? अमित, मनविन, अलविन, प्रवीण, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? तुम्हें कोई डाउट है? तो बिल्कुल डाउट नहीं क्लियर है। जैसे होता है ना, एक बार मैं तो दिल्ली में आया था बहुत साल 99 में, और मेरा एक दोस्त था मेरा साथ, हमने दोनों एक ही साथ रहते थे। तो मैंने हमेशा कहीं भी जाएगा तो गिटार लेके घूमता। इधर आने के बाद मेरा गिटार गाँव में था, इधर आके गिटार मैंने ले लिया था। और मैं ये गिटार प्ले करके मेरा उधर पड़ोस में कुछ लोग आने लगा। हम तो इधर गिटार प्ले करते हैं, उधर का जितने लोग है ना, बच्चे लोग, सब लोग हमारा रूम में आने लगा। हम तो बात चल रहा उस समय पर। और आगे किसी ने, मुझे तो हिंदी भी अच्छा सा बोलने नहीं आता है, मेरे दोस्त बिनोई,
और मुझे वो आके बोलते थे, तो आ रहे सीखने के लिए आते, वो क्या बोलते थे, उनको पता थे मुझे वो सिखाए, मेरा दोस्त ने बताया वो मेरा चेला है, मैंने सिखाया, आपको उनसे सीख लो ऐसे करके बोलते। मेरे भाई भी कभी कभी ऐसे बोलते, मैं तो सिखा करके ना मुझे मैंने उनका चेला करके बोलते, इसलिए कोई डाउट नहीं है। समझ में आया कुछ आपको? समझ नहीं, और मजाक बोलेगा तो इसे समझ नहीं आते, पता नहीं मजाक में भी समझ नहीं आता, क्या करें? समझ नहीं आपको? समझ आया नहीं है तो थोड़ा सा हंसो अगर मजाक नहीं। बहुत बार बोलते ना, मैं कुछ बोलेगा तो मैं कोई किसी को बता, कोई बात नहीं, शांत है। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। कौन प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना करेंगे, खुशी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी, आप हम सभी को लेके आए प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। बाइबल हिस्ट्री में प्रभु जो कुछ हमने सीखा प्रभु जी, वो सब कुछ हमें याद रहने पाए प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती पिता। आप प्रभु जी हर एक जन को लेके आए प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। आपने प्रभु जी पासवान जी को प्रभु जी आपने बोलने के लिए सामर्थ्य शक्ति दिया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। जो कुछ प्रभु जी सिखाया गया प्रभु जी, केवल आपकी महिमा प्रकट होने पाए प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती पिता। हर एक जन को प्रभु जी आप सीखने के लिए अच्छे से सहायता मदद करना मेरे खुदावन पिता, अच्छा बुद्धि और ज्ञान देना मेरे खुदावन प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। और प्रभु जी आप हर एक जन की प्रभु जी आप सहायता और मदद करना प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती यीशु प्रभु जी। आपने हम सभी लोगों को सीखने के लिए सहायता मदद किया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती। इसी प्रकार प्रभु जी आप प्रभु जी हम लोगों को प्रभु जी और प्रभु जी आपको उन्नति देना, धन्यवाद करते यीशु। आपने दुआ को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है।